नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मौर्य फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसके लेखक हैं केदारनाथ जी और कहानी का शीर्षक है प्रेम की सुगंध। शादी के 25 साल हो जाने के बाद जश्न खत्म हो गया था और सभी अपने अपने घर जा चुके थे। सास ससुर के लिए बाजू वाला कमरा सजाया गया था बहुओं के द्वारा। दोनों कमरे को निहार रहे थे। कमरा खुशबू से महक रहा था। ऐसा कमरा तो शादी के समय भी नहीं सजाया गया था। पत्नी बोली, हाँ, सजाने की ज़रूरत ही कहाँ थी, तुम खुद ही इतनी खूबसूरत थी। पति ने कहा, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि जेब में दाम नहीं था। पत्नी ने कहा, हाँ, बात तो ये भी ठीक है, तब इतने चोंचले ही कहाँ होते थे। ये तो लोग फिल्में देखकर बिगड़ रहे हैं। इन फूलों ने क्या करना होता है भाई, जो होता है वो तो फूलों के बिना भी हो जाता है ना। पति ने झेपते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ। पूछो। अब क्या बचा है पूछने के लिए? इतने साल में भी कुछ रह गया है क्या पूछने को? पति ने कपड़े उतारते हुए कहा, अच्छा, तुमने मुझसे 32 साल की उम्र में शादी की थी। मेरे घर वालों ने शादी का शगुन 1 रुपया दिया था, पर तुमने दहेज क्यों नहीं लिया था? पत्नी ने पूछा। राज की बात है। क्या राज की बात है? हंसना मत, अब तो बता ही सकता हूँ। अभी तक भी छुपा रखा है? बहुत भितरे आदमी हो। बताओ तो सही, जरा ऐसी कौन सी राज की बात बची है अभी तक? पत्नी ने पूछा। बुरा मत मानना, बात ही कुछ ऐसी है। अब तक आदत पड़ चुकी है तुम्हें झेलने की, एक और पहाड़ का टूटना सही। पत्नी ने कहा, तो सुनो, एक तो सरकारी नौकरी के चक्कर में कई साल इंतज़ार किया, फिर अपनी शादी के कई ख्वाब देखे, उन्हें पूरा करने के लिए कमाया, और इसी बीच एक लड़की से प्यार भी हुआ, पर वो पुलिस में भर्ती हो गई। भाई, घर वालों को पुलिस वाली लड़की पसंद नहीं थी और मुझे कोई और लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। घर वाले बहुत जिद करते रहे, पर मैंने हाँ नहीं की। पति बोला, तुमने प्यार किया? पत्नी ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ भाई, मैंने प्यार किया था। तो क्या लड़की ने भी किया था, या एक तरफा ही आहें भरते रहे थे? पत्नी ने थोड़ा सा छेड़ा। उसे कोई और पसंद था। पति बोला, मतलब ये कि प्यार में भी पनौती। पर एक बात बताओ कि तुम दहेज न लेने पर क्यों अड़े थे, और तुमने मुझे देखे बिना ही हाँ क्यों कर दिया था? पत्नी ने पूछा। मैं बिकना नहीं चाहता था, और दूसरी बात ये थी कि तुम पढ़ी लिखी थी। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर जो खर्चा किया था वो क्या कम था जो और दहेज लिया जाता? दूसरी ये कि मुझे उम्मीद थी कि तुम ही दहेज में आ रही हो। बिना नौकरी तो तुम मानोगी नहीं। वैसे भी औरत की पढ़ाई का तभी फायदा है जब वो भी सम्मान को बनाए रखने में कामयाब हो, और घर अकेले से तो बनता ही नहीं है ना। अच्छा, तो ये भी बता दो कि तुमने मेरे रंग को भी नहीं देखा और हाँ भी कर दी शादी के लिए। ऐसा क्यों किया था? पत्नी ने पूछा। सारे राज आज ही खोलना जरूरी है क्या? पति ने कहा। अब कब तक छिपा कर रखोगे? क्या रिटायर होने के बाद मुझे किससे सुनाओगे? हाँ। पत्नी ने पूछा। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं पूछना चाहिए। तुम्हारा रंग इसलिए नहीं देखा था कि मुझे सिर्फ शादी करनी थी, और मेरा प्यार तो मुझे मिला ही नहीं था ना। फिर फर्क क्या पड़ता है? माँ बाप का कहना तो मानना ही था। पति ने कहा। अच्छा, तो फिर प्यार कब हुआ, और ये दो बच्चे कैसे आ गए? पत्नी ने भी सवाल पूछ ही लिया। जब तुमने अपने आप को घर में रमा दिया, सबका मन जीत लिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। प्यार और आकर्षण का फर्क मुझे शादी के बाद समझ आया था। रंग का कोई महत्व नहीं होता। जीवन में स्वभाव का रंग सबसे गोरा और प्यारा होता है। बस यही देखकर तुमसे प्यार हो गया और ये दोनों आ गए। पति ने कहा। पत्नी चुपचाप सुने जा रही थी। पति की तरफ उसने देखते हुए सवाल पूछा, क्या तुम्हें वो कभी मिली? क्या अब भी याद आती है उसकी? वो अल्हड़पन की याद है,
मिला भी था एक रोज़ रास्ते में और खड़े खड़े बात भी हुई थी। और उसके लिए दुखी भी होता हूँ क्योंकि वो सुखी नहीं है। पति ने उसास भरते हुए कहा, यही तो प्यार है, तुम पूरे प्यार से भरे हुए हो, मुझे मेरे हिस्से का बहुत दे चुके, जाओ किसी दिन फिर मिल लेना उससे, पत्नी ने कहा। एक औरत होकर कह रही हो तुम? पति ने आश्चर्य से कहा। नहीं, एक दोस्त बनकर कह रही हूँ। दोस्त ही तो होते हैं ना, जिनके साथ होने से उम्र की चादर भी उतर जाती है। मैं तुम्हें बूढ़ा नहीं देख सकती, पत्नी ने कहते हुए बहू का लाकर रखा हुआ दूध का गिलास पति की तरफ बढ़ा दिया और पति ने गिलास एक तरफ रखा और लाइट बंद कर दी। कमरे में प्रेम की सुगंध विश्वास की आंच पर तपकर महक रही थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप भी लिखने के शौकीन हैं तो हमें अपनी कहानी ajaymourya@gmail.com पर लिख भेजिए और हम आपकी कहानी ज़रूर सुनाएंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।